हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लाविकल रहने वाला है। हम क्लाविकल के बारे में सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम इसका एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो क्लाविकल जो है हमारी वो लॉन्ग बोन है। क्या विच टाइप ऑफ बोन? लॉन्ग बोन। ठीक है, क्लाविकल हमारा लॉन्ग बोन है और ये सपोर्ट करती है हमारे शोल्डर को, जिसकी वजह से हमारा जो आर्म है वो इजीली स्विंग कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। क्लाविकल जो है वो ट्रांसमिट करती है वेट हमारे अपर लिम्ब से, यानी हमारे लिम्ब का जो वेट है वो ट्रांसफ़र करता ही है और स्टर्नम तक उसको ले जाती है। हमारा वेट ट्रांसमिट करती है स्टर्नम तक। ठीक है, और हमारा इसका हम शाफ्ट अगर देखें तो इसका शाफ्ट जो है वो सिलेंड्रिकल होगा। ये पार्ट जो है इसका सिलेंड्रिकल, वही इसका शाफ्ट है और इसमें 2 एंड प्रेजेंट होंगे, एक लैटरल एंड एक मीडियल। ठीक है, तो पहले हम इसके शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके शाफ्ट में आप देखिए लैटरल 1/3 में डिवाइडेड है और मीडियल 2/3 में। यानी क्लेविकल के अगर हम 3 पार्ट्स करें तो लैटरल 1/3 पार्ट यानी इतना पार्ट जो है वो ये है, एंड ये जो 2 पार्ट्स हैं ये मीडियल 2/3 में आते हैं। तो लैटरल 1/3 जो पार्ट है हमारा वो फ्लैट है। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये फ्लैट है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो 2 हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉर्डर यानी ये, पोस्टीरियर बॉर्डर यानी ये। ठीक है, तो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा है अगर आप देखें इसको तो इसकी कर्व कौन सी है? कॉनकेव। ठीक है, कॉनवैक्स। कॉन्वेक्स है हमारा पोस्टीरियर। एंटीरियर कैसा है हमारा? कॉनकेव। ओके, और इसके सरफेसेस अगर हम देखें तो सरफेसेस भी 2 हैं, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर। ये हमारा सरफेस क्या है? ये हमारा सरफेस है सुपीरियर और ये सरफेस जो है ये इन्फीरियर। अगर आप क्लेविकल को इस तरह से ऊपर से देखोगे तो ये वो वाला पोर्शन जो है ये है, और अगर आप नीचे से देखोगे यानी इस तरह से टर्न करके तो इन्फीरियर सरफेस जो है वो ये है। तो सुपीरियर सरफेस इसका कैसा होता है? सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, और इन्फीरियर सरफेस पे क्या होता है? हमारा एलिवेशन होता है। एलिवेशन निकला हुआ होता है एक, इसको हम बोलते हैं कॉनॉइड ट्यूबरकल। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे इन्फीरियर सरफेस पे लेटरल 1/3 के। और लेटरल 1/3 जो है हमारे उसके इन्फीरियर सरफेस पे हमारा ट्रेपेजॉइड रिज प्रेजेंट होगी। ये एक हमारा क्या होगा? ट्रेपेजॉइड रिज एक यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अब इसका हम लेटरल 1/3 देख चुके हैं। अब देखते हैं शाफ्ट में हमारा मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 जो हमारा पार्ट है वो कैसा है? हमारा राउंडेड। ठीक है, तो मीडियल 2/3 पार्ट है हमारा राउंडेड। इसके सरफेसेस हमें 4 सरफेसेस देखने को मिलेंगे। एंटीरियर सरफेस ये होगा हमारा कॉन्वेक्स, पोस्टीरियर सरफेसेस ये होगा हमारा कॉनकेव, और हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस भी होगा। सुपीरियर सरफेस यानी ये जो सरफेस है ये कैसा होगा? रफ होगा मीडियल पार्ट पर। ठीक है, मीडियल पार्ट पर, मीडियली जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये रफ होगा। जब आप इसको क्लेविकल को लेकर के देखोगे तो आपको मीडियल पार्ट कैसा दिखेगा? इसका सुपीरियर में मीडियल पार्ट रफ, और इसका इन्फीरियर सरफेस जो है उसमें एक रफ ओवल इम्प्रेशन होता है, जिसे जो हमारे मीडियल एंड पर प्रेजेंट है। यानी ये जो हमारा मीडियल 1/3 है इसमें भी मीडियली प्रेजेंट है, लेटरली ना प्रेजेंट होकर के। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? इम्प्रेशन। ये इम्प्रेशन जो है ओवल, ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए है। यहाँ पे हमारा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आकर के अटैच होगा। ओके, तो हमारे जो मीडियल पोर्शन था हमारे इन्फीरियर में उस पर हमारे इंप्रेशन था, और जो लेटरल सरफेस है यानी हमारा इतने में ही देखो, इतने मीडियल में जो मीडियल 2/3 का जो लेटरल पार्ट है वहाँ पे एक हमारा ग्रूव है, वो है हमारा सबक्लेवियन ग्रूव। ठीक है, सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट है। ये हमारा जो शाफ्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम इसका शाफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं इसके एंड्स। इसके एंड्स जो हैं वो 2 एंड हैं, एक लैटरल और एक मीडियल। लैटरल एंड को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन एंड भी बोलते हैं, और मीडियल एंड को हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। ये हमारा जो लेटरल एंड यानी एक्रोमियन एंड है ये हमारा कैसा होता है? फ्लैट एंड होता है। क्या होता है? ये फ्लैट एंड। जब हम इसको देखते हैं तो हमें कैसे दिखेगा कि ये फ्लैट है, और इसमें एक फैसेट प्रेजेंट होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है। हमारा एक्रोमियन प्रोसेस होती है स्कैपुला की, उससे जाकर के ये फैसेट जो है एक्रोमियन एंड का आर्टिकुलेट करेगा और ये एक जॉइंट बनाएगा जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होगा। ठीक है, स्कैपुला के एक्रोमियन से आर्टिकुलेट करके। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा एंड है मीडियल एंड। मीडियल एंड क्या है? इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंड भी। ये कैसा होगा? ये होगा क्वाड्रेंगुलर टाइप ऑफ एंड होगा। इसका ये जो एंड है ये कैसा होगा? क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, और इसमें क्या होगा? मैन्युब्रम स्टर्नी जो पार्ट है हमारे स्टर्नम का, उससे जाकर के ये एंड जो है आर्टिकुलेट होगा। स्टर्नम के मैन्युब्रम स्टर्नी पार्ट से जाकर के ये आर्टिकुलेट होगा, और आर्टिकुलेशन के बाद एक ये जॉइंट बनाएगा जो कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके 2 एंड्स थे, लेटरल और मीडियल।
तो वो भी हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे क्लैविकल का साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन क्लैविकल का आप कैसे कर सकते हो कि कौन सा लेटरल एंड है, कौन सा मीडियल एंड है, या हमारी शाफ्ट जो है वो किस तरफ से हमें कर्व देखना है, कर्व कैसे देखोगे, है ना, या फिर इन्फीरियर सुपीरियर कैसे साइड उसका डिटरमाइन करोगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर सबसे पहले आपका पॉइंट है कि आपको एंड कैसे रखना है अपना, यानी आपको अगर क्लैविकल दी जाए तो आप इस तरह से भी रख सकते हो उसे, इस तरह से भी रख सकते हो अगर आपको साइड उसकी नहीं पता मीडियल और लेटरल कौन सी है। तो लेटरल जो हमारी साइड होगी, लेटरल एंड जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वो फ्लैट होगा, लेटरल एंड फ्लैट होगा। और जो हमारा मीडियल एंड है वो कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा और हमारा लार्ज होगा। ठीक है, तो आपको मीडियल एंड कौन सा रखना है, जो लार्ज है और क्वाड्रिलेटरल है, और आपको लेटरल एंड कौन सा रखना है, जो फ्लैट है। ठीक है, इस तरह से आप साइड डिटरमाइन कर सकते हो, उसकी एंड डिटरमाइन कर सकते हो। और शाफ्ट कैसे रखना है, शाफ्ट आपकी कैसी है, स्लाइटली कर्व है आपकी शाफ्ट। तो आगे की तरफ जो आपका क्लैविकल का पोर्शन आ रहा है, आपको ध्यान रखना है कि वो कैसा हो, आगे की तरफ जो मीडियल साइड पड़ रहा हो, ठीक है, या बॉडी के पास वाला जो साइड हो मीडियल, वो कैसा हो, उसका कर्व कॉन्वेक्स हो। और जो लेटरली यानी अवे फ्रॉम द सेंटर हो, वो वाला जो कर्व हो आगे से देखने पर आपको कैसा होना चाहिए, वो कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कॉन्वेक्स जो है पार्ट वो मीडियल साइड होना चाहिए और कॉनकेव लेटरल साइड होना चाहिए। इससे आप शाफ्ट को क्या कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे। और आपको इन्फीरियर सुपीरियर में देखना है कि हमें ऊपर कौन सा पार्ट रखना है क्लैविकल का, नीचे कौन सा पार्ट रखना है। तो उसमें आप देखेंगे कि सबक्लेवियन ग्रूव जो है वो आपको इन्फीरियरली उसको आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी साइड डिटर्मिनेशन आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पिक्यूलैरिटीज़ ऑफ द क्लैविकल। तो क्लैविकल की पिक्यूलैरिटीज़ में आप फर्स्ट पॉइंट देखिए कि क्लैविकल जो है वो हमारी लॉन्ग बोन है, ऐसी लॉन्ग बोन है जो कैसे हमारी बॉडी में लाई करती है, हॉरिजॉन्टली, ना कि हमारी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली लाई करेगी। ठीक है, इस तरह से। और इसका क्या होगा, ये सबक्यूटेनियस होगा, इसके थ्रू आउट ये कैसी होगी, सबक्यूटेनियस होगी। और ये फर्स्ट बोन है जो कि ऑसिफाई होती है। सबसे पहले कौन सी बोन ऑसिफाई होती है अगर कोई पूछे तो वो क्लैविकल है। और ये लॉन्ग बोन ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि ऑसिफाई मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होती है। ये लॉन्ग बोन है जो कि प्राइमरी सेंटर्स होती हैं ऑसिफाइंग की। इसके अंदर प्राइमरी सेंटर्स, 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के लिए। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें मेडुलरी कैविटीज़ प्रेजेंट नहीं होती। इसमें मेडुलरी कैविटीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में ना हो, कहीं कहीं मेडुलरी कैविटीज़ आपको मिल भी जाती है। तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, और नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट कि ये हमारा रिसीव करती है वेट अपर लिम्ब का। ठीक है, हमारा जो अपर लिम्ब है उसका वेट रिसीव करेगी ये लेटरल एंड के थ्रू। ठीक है, लेटरल एंड के थ्रू ये रिसीव करेगी। और ये हमारा कहाँ जाएगा, लेटरल एंड के थ्रू रिसीव करके हमारा जो इंप्रेशन है यहाँ पर हमारा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, इस लिगामेंट के थ्रू ये हमारा वेट जो है एक्सियल स्केलेटन यानी हमारे स्टर्नम की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, तो हमारे लेटरल एंड की तरफ से हमारा अपर लिम्ब का वेट आएगा, और जब वो वेट आएगा तो यहाँ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो हमारे कनेक्ट होगा हमारे, तो वो कहाँ पे भेज देगा इसको, हमारे एक्सियल स्केलेटन पे। ठीक है, तो ये उसका पिक्युलैरिटीज़ था।